आज का प्रातः क्लास है 23 मई 1968 गुरुवार। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ ही क्या है कि स्वधर्म में टिके। स्वधर्म अर्थात आत्मा का धर्म। अपने को आत्मा समझ करके बैठो, क्योंकि आत्मा शांत स्वरूप है। तो आत्मा समझ करके बैठेंगे तो शांति में बैठेंगे। इनको कहा ही जाता है स्वधर्म में बैठो। भगवान वाच स्वधर्म में बैठो। तो तुम बच्चों का स्वधर्म है शांत। कौन से बच्चों का? जो आत्मिक स्थिति में पहुंचने वाले हैं। तुम्हारा निवास स्थान शांति धाम है। इसलिए तुम बच्चों को अभी शांति धाम में जाना है। अभी जाना है पुरुषोत्तम संगम युग में ही। और पहले तुमको जाना है। इसलिए अपन को आत्मा समझ और अपने उस धर्म में बैठो, क्योंकि तुम निराकार आत्माओं का बाप, तुम निराकार बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बेहद का बाप है, बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। और बेहद का बाप है तो बेहद का ही सुख देने वाला है। और जो धर्म पिताएं हैं वो तो बेहद का सुख नहीं देने वाले हैं। जिसे कहते हैं 84 जन्मों का सुख। तो पढ़ाई तो सुख के लिए है ना, है? दुख के लिए तो नहीं है। क्योंकि पढ़ाई से सुख मिलता है। कौन सी पढ़ाई से? है? जो एक ऊंचे ऊंचे बाप आकर के पढ़ाते हैं उससे सुख मिलता है। बाकी तो सब है नंबरवार धर्म पिताएं। तो इसलिए जब यहाँ बैठते हो तो यहाँ आकर के देह भान में नहीं बैठो। देह अभिमानी होने से तुमने जाना कि तुम कौड़ी मिसल बन पड़े। अभी बाप कहते हैं कि तुम अपन को आत्मा समझो और आत्माभिमान में बैठो। तो रिजल्ट आएगा कि तुम हीरे जैसे बनेंगे। बनने का ही है, क्योंकि बाप आया ही है बेहद का तुमको हीरे जैसा बनाने के लिए, है ना।
अब हीरे जैसे कौन मनुष्य होते हैं? सब तो नहीं होते हैं। चमक मारते रहें, ज्ञान की रोशनी की चमक है ना। वो कहते ही हैं देवी और देवता। और ये देवी देवता कब बनते हैं इतना ऊंच, इतने पुरुषोत्तम? इतनी मनुष्य आत्माएं हैं इस दुनिया में, 500-700 करोड़, और सब अलग अलग धर्मों की ग्रुप हैं। सब हैं तो पुरुष ना। शरीर रूपी पूरी में ही रहने वाले हैं। स्त्री हो या पुरुष हो, तो ये इतने ऊंचे कैसे बने? पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम ते उत्तम। ये उत्तम ते उत्तम तुम बच्चे तो कोई नहीं बना सकेंगे, न बना सकेंगे न बता सकेंगे कि पुरुषोत्तम कैसे बनते हैं। सिवाय एक बाप के तो कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि इन पुरुषोत्तम को बनाने वाला तो सिवाय एक बाप के कोई है ही नहीं। सो भी इनको कैसे बनाया? पढ़ाई पढ़ाई करके बनाया। जैसे दुनिया में ये मनुष्य बैरिस्टर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, फलाना बनते हैं, तैसे तुम बच्चे भी यहां आए हो। उनका अहम ऑब्जेक्ट होता है कि हम बैरिस्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, और तुम्हारा अहम ऑब्जेक्ट है हम मनुष्य देवी देवता बने। तो ये हैं देवी देवता। तो बाप बच्चों को समझाते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, तुम कोई इस समय में देवी देवता नहीं बने हो। है राज्य किसका है? रावण का राज्य है, असुरों का राज्य है। यथा राजा तथा प्रजा। हाँ, तुम थे देवता, फिर तुमने 84 जन्म भोग कर करके फिर आ करके असुर बन गए। आसुरी दुनिया में आ गए, रावण की दुनिया में। अभी फिर बाप आते हैं, तुमको फिर से देवता बनाते हैं, और बड़ी सहज रीति बनाते हैं। नाम ही है सहज राजयोग, सहज ज्ञान। तो बाप कहते हैं तुम ही बच्चे जानते हो, ये बड़ी बड़ी बातें जानते हो कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरुष रूपी जो आत्माएं हैं उनको उत्तम बनाने वाला युग है।
ये एक ही पुरुषोत्तम संगम युग है, सर्व का कल्याणकारी युग, सर्व की सदगति देने वाला युग। कोई भी धर्म वाले हो, गति सदगति तो सबकी होती है ना, और कोई युग में नहीं होती है। ये सिर्फ इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही होता। बहुत छोटा युग है, और छोटा है तो भी इसकी महिमा अपरम अपार है। जैसे बाप की महिमा परम अपार है, ऐसे ये जो युग है पुरुषोत्तम युग, इसमें सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग में है, ब्रह्मा की औलाद बने तो ब्राह्मण, अब आसुरी औलाद है, जानते हो शूद्र कलयुग में होते हैं। तो ये प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली ये सर्वोत्तम कुल है। किससे किससे उत्तम? ब्रह्मा से भी उत्तम, ब्राह्मणों के कुल से उत्तम कोई युग नहीं कहेंगे, क्योंकि और युगों में तो क्या बनते हैं? सतयुग में क्या बनेंगे? कलाबद्ध देवताएं बनेंगे, कलाओं में बंधे हुए बनेंगे ना। त्रेता में तो कलाएं कम हो जाती है, कलाएं भी कम है। तो देखो शूद्र कलयुग में होते हैं, और द्वापर में विषय से वैश्य आते हैं। तो अभी यही है प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली सर्वोत्तम कुल। समझा ना बच्ची? फिर इस सर्वोत्तम कुल से है इसको डायनास्टी नहीं कहेंगे ब्राह्मण कुल को, क्योंकि इनकी कोई राजधानी होती नहीं है। न ये राजा होते हैं स्वतंत्र, न इनकी कोई धारणा शक्ति, राजाओं की राजधानी होती है। हाँ, राजधानी बनने की है, और ये राजधानी स्थापन करते हैं कौन? ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण? अब ब्राह्मण भी तो शास्त्रों में नौकरी के गाए हुए हैं ना, नंबरवार। तो बताया, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा के तुम बच्चे हो ब्राह्मण, फिर तुमको बनना है देवता। तो देवता बनना है ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे। फिर देवता किसके बच्चे? हाँ, देवता को बनाने वाला देवता ही होना चाहिए ना। शिव बाप को देवता कहेंगे? हाँ,
वो तो न देवता बनता है न असुर बनता है। बनता है नहीं। तो तुमको बनने का है देवता, इसलिए बहुत समझाते हैं अच्छी तरह से है कि भाई देवता तभी बनेंगे जब चोटी के ब्राह्मण को पहचानेंगे। तो तुम पहले थे शूद्र, शूद्र से तुम बने ब्राह्मण। अब ब्राह्मणों में भी नंबरवार है ना, तो उनमें जो जो प्रजापिता मुखवंशावली ब्रह्मा मुखवंशावली हैं, क्योंकि उनको कुखवंशावली तो नहीं कहेंगे। जो कुखवंशावली होते हैं उनका तो कोख से गोद से प्यार होता है। तो ये जो कलयुगी है वो सब कुखवंशावली, चाहे साधु हो, संत हो, महात्मा हो, ऋषि मुनि हो, ये द्वापर से लेकर के ये सभी कुख वंशावली बने। नाम ही है द्वापर युग। दोपुर मन द्वापुर, हर बात में दो विधा, दो दो राज्य, दो दो धर्म, दो दो कुल, दो दो मत। अभी सिर्फ तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली, और तो कोई को नहीं कहेंगे। समझा ना? तो ये जो वो जो ब्राह्मण कुल है दुनिया में, ब्राह्मण कहते हैं ना अपन को, वो तो शूद्र हैं। वो कोई उत्तम कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, उनसे पूछो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? ब्रह्मा की औलाद हो तो ब्राह्मण, और देवता की औलाद हो तो देवता। तो ये फिर कुल है, सर्वोत्तम कुल है देवताओं का। देवताओं से भी उत्तम कुल है। क्यों? क्योंकि तुमको पढ़ाने वाला ऊंच ते ऊंच बाप है। ब्राह्मण से, ब्राह्मणों के बीच में भी चोटी का ब्राह्मण, चोटी के ब्राह्मण वो तो बहुत ऊंचे है ना। चोटी से देवता बनाने वाला, चोटी से ऊंचा तो कोई अंग नहीं होता है ना। तो तुमको बनाने के लिए बाप आया हुआ है। वो बाप कहते हैं बच्चों को, देखो अब ये अच्छी तरह से समझो, ये समझने की बातें हैं। क्योंकि यहाँ भक्ति मार्ग वाले तो आते नहीं हैं। वो वास्तव में नहीं आते। यहाँ आते ही हैं ज्ञान मार्ग में, और ज्ञान तो एक से ही मिलता है। एक से ज्ञान लेते हैं तो ब्राह्मण, पक्के चोटी के ब्राह्मण।
अनेकों की बातें मानते हैं, चलते हैं, तो चोटी के ब्राह्मण थोड़े ही कहेंगे। तो यहां तुम आते ही हो, किस लिए आते हो? हम आते हो बेहद के बाप से भक्ति का फल लेने के लिए। और ये भी बता दिया है कि बेहद के दो बाप हैं, एक आत्माओं का बाप, निराकारी आत्माओं का बाप, एक साकारी मनुष्यों का बाप। सारी सृष्टि के जो भी मनुष्य मात्र है, सबका बाप। तो निराकार और साकार के मेल को जो बाबा कहा जाता है ना, है, तुम भक्ति का फल लेने आए हो। अभी भक्ति का फल कौन देगा और लेंगे कौन? है, वो ही लेंगे जिन्होंने पहले भक्ति की होगी और जिसने सबसे जास्ती भक्ति की होगी। फल तो फिर उसको पहले मिलना चाहिए ना। तो उनको मिलता है बच्चे जो अच्छी तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ने वाले नंबरवार हैं ना स्टूडेंट्स। तो जो सबसे अच्छा पढ़ेंगे उनको ऊंच पद मिलेगा। दुनिया में भी ऐसे ही है, यहां भी ऐसे ही है कि जिसने सबसे जास्ती भक्ति की होगी और अब व्यभिचारी भक्ति की होगी, वो ही पहले पहले लेते जाएंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। क्योंकि भक्ति का फल तो जरूर मिलता है और भक्ति का फल देना भी है भगवान को, और तो कोई दे भी नहीं सकता है। तो अभी भक्त कौन है? वास्तव में असली भक्त उन्हें कहेंगे जिन्होंने शुरू से भक्ति की है। अर्थात जब द्वैतवाद इस दुनिया में शुरू हुआ, दूसरे दूसरे धर्म आने शुरू हुए, दूसरे दूसरे राज्य बने, तो वो द्वापर से भक्ति शुरू हुई है। तो कोई ने तो पहले की होगी ना। देखो, ये अच्छी तरह से समझने की बात है? क्योंकि अभी ही तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। और कोई युग में तो बनते नहीं है। सतयुग त्रेता में तो पत्थर बुद्धि की होने की बात ही नहीं। वहां तो ज्ञान के सार में टिके हुए होते हो। एक ही धर्म होता है, एक ही राज्य होता है, बाकी पत्थर बुद्धि बनते हो तब जब आपन को ज्ञान के सार में टिकने से दूर चले जाते हो। आत्म की स्थिति में नहीं टिकते, देवान में आ जाते हो।
तब ही फिर पत्थर बुद्धि बनना शुरू होती है। फिर कलयुग में आकर के पूरे पत्थर बुद्धि। अभी फिर बाप पारस बुद्धि बनाते हैं तो बनते हो। कलयुगी से तुम क्या बन जाते हो? सत्ययुगी बन जाते हो। विकारी से निर्विकारी बनते हो। अथवा होल लॉट टोटल भाई पुरुषोत्तम। कैसे? ऐसे पुरुषोत्तम बनते हो। यहां आए ही हो तुम लोग ऐसा बनने के लिए। क्यों? ऐसा पुरुषोत्तम कौन बन सकते हैं? और पढ़ाते कौन है जो ऐसा बनाते? अरे पर ये जो लक्ष्मी नारायण है पुरुषोत्तम, ये तो भगवती भगवान है। अरे ये तो बताया ना, डॉक्टर को डॉक्टर पढ़ाएगा, इंजीनियर को इंजीनियर पढ़ाएगा। तो इन भगवान भगवती को किसने पढ़ाया? तो उनको भगवान पढ़ाएंगे और कौन पढ़ाएगा? तो देखो तुमको है भगवान वाच, परंतु भगवान फिर किसको कहा जाता है? भगवान कोई दो चार होते हैं क्या? है? जैसे अभी समझते हैं तुम भी भगवान हम भी भगवान, भगवान सर्वव्यापी। अरे भगवान तो एक होता है। समझा ना? भगवान कोई सैकड़ों नहीं होते हैं, हजारों नहीं होते, करोड़ों नहीं होते। कण कण में बता दिया, मिट्टी पत्थर में नहीं होते हैं। ओम शांति।